एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सभी लड़कियों को जो कि यहाँ पे वेजिटेबल्स इकट्ठा कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पे हीरा को बता रहा होता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग बढ़ गए हैं सर्दियों से गर्मियों के बीच में, पर मेरा काम बिल्कुल नहीं बदला। तभी यहाँ पे ग्रैंड मारिया आ जाती है जो कि कहती है कोई मैसेंजर आया है डेमोनिक किंगडम के यहाँ से ही, और हम देखते हैं ये बेजाइल होता है। बेजाइल इन सबको कहता है कि मैं यहाँ पे मेयर से मिलने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे मेयर से मिला सकती हो? तो यहाँ पे हिराको कहता है कि मैं इस विलेज का मेयर हूँ। बेजाइल फिर हिराको को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथी बन जाइए, साथ ही साथ मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे होली वाटर होता है जिससे आप अपने घाव को या फिर कहीं पे भी आपको चोट लगी है वो ठीक कर सकते हो। ये देख के यहाँ पे लू काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये कहता है कि मैं यहाँ पे सेटलमेंट के बारे में भी बात करने के लिए आया हूँ। इसकी ये बात सुन के हिराको को लगता है कि वो उससे टैक्स मांग रहा है, जैसे कि हिराको उसकी जमीन पे रह रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे डीमन लॉर्ड को उसे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा ताकि वो उससे खुश हो जाए। यहाँ पे फिर ये सोचता है कि इसे टिया और लू के हवाले कर दे, और वो सोचता है इसे खुद हैंडल करेगा। तो ये कहता है कि मैं अपने खेती का तो मैं 10% देना चाहूंगा हर साल। ये कहता है कि आप सचमुच यही करना चाहते हो? ये कहता है कि हाँ यही ठीक रहेगा ना? ये कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, तो मैं आगे की जितनी भी चीजें है वो मैं प्रोसीड कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हिराको फिर इनके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है जिसके मुताबिक ये अपने हार्वेस्ट का करीब 10% देगा इन्हें। जिसके बाद हम देखते हैं ये कहता है कि मेरे जाने के वक्त हो गया, और ये यहाँ से चले जाता है। इसके जाने के बाद हिराको कहता है कि होपफुली मैंने उसे अच्छे से हैंडल किया होगा। तो यहाँ पे लोग कहती है कि अब हम उन्हें अब टैक्स पे कर रहे हैं तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हिराको इससे पूछता है ऐसा क्यों? ये इसे बताते हैं कि हम उनके प्रोटेक्शन के अंडर में, क्योंकि हम उन्हें टैक्स पे कर रहे हैं, पर नॉर्मली जो टैक्स दिया जाता है वो 50 to 60 दिया जाता है। तुमने 10% दे के हमारा काफी ज्यादा फायदा करवाया है। यहाँ पे लिया भी कहती है कि हाँ हम अब उनके प्रोटेक्शन में, वो भी काफी कम दाम में। यहाँ पे लू फिर कहती है कि साथ ही साथ उसने हमें ऑलमाइटी मेडिसिन भी दिया है जिससे हम किसी भी इंजरी को ठीक कर सकते हैं। वहीं पे हमें डीमन किंग कैसल के यहाँ दिखा जाता है जहाँ पे हम उन्हीं तीनों को देखते हैं और साथ ही साथ बेजाइल को, जहाँ पे इसका साथी रेंडन कहता है कि इस चीज से साबित हो गया कि उनके कुछ अलग ही मोटिव है। तो यहाँ पे बेजाइल कहता है कि उनके कंडीशंस को मानने के अलावा मेरे पास कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ताकतवर सेज लूलूसी थी और साथ ही साथ सबसे ताकतवर एंजल टिया, और उसी के साथ वहाँ पे एल्फ की पूरी प्रजाति थी। वहाँ एनफेरो वुल्फ भी थे जो कि काफी खतरनाक होते हैं, पर इसके बावजूद कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है उसने कहा कि वो डीमन लॉर्ड आर्मी के प्रोटेक्शन के अंदर आना चाहता है। तभी इसका साथी कहता है कि ये तुम्हें उन लोगों ने कैसा गिफ्ट दिया है, और जब ये इस बॉक्स को खोलता है तो ये एप्पल्स होते हैं जो कि खाने में काफी डिलीशियस होते हैं। उसी के साथ यहाँ पे एक कपड़ा भी होता है जिसे देख के यहाँ पे बेज़ल हैरान हो जाता है। इसे देख के ये समझ आता है ये एक भयानक स्पाइडर ने बनाया जो कि एक बार डीमन लॉर्ड से लड़ चुकी है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हिराको को, जहाँ पे कोई इससे मिलने के लिए आया होता है, और ये एक ड्रैगन होता है। इसका नाम होता है ड्रायम, जिसे हम पहले देख चुके हैं, और उसी के साथ उसका सर्वेंट भी होता है जिसका नाम होता है गुची। वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाए हैं, और ये एक स्वॉर्ड होती है जो कि काफी एक्सपेंसिव होती है। हिराको फिर इन्हें कहता है कि आप दोनों का शुक्रिया कि आप दोनों ने हमारे लिए प्रेजेंट लाए, पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आप किस काम के लिए यहाँ पे आए हैं? गुची इन्हें बताता है कि दरअसल हम ये गिफ्ट इसलिए लाए हैं ताकि आपके साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहे। हमारा जो कैसल है वो इस एरिया के साउथ साइड में पड़ता है। वैसे तो इस विलेज और हमारे कैसल के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, पर फिर भी हम नेबर्स है, तो इसी वजह से हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। हिराको इस चीज के लिए इनका शुक्रिया करता है। ये फिर कहता है कि वैसे तो मैं आप दोनों को अंदर बुलाना चाहता हूँ, पर जो आपके मास्टर की साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके मास्टर मेरे घर में फिट हो पाएंगे। तो यहाँ पे गुची अपने मास्टर को कहता है कि मास्टर क्या आप अपने आप को छोटा कर सकते हो? और हम देखते हैं इसका जो मास्टर है वो एक इंसानी रूप में आ जाता है। ये फिर अपना नाम दोबारा से बताता है और इसका शुक्रिया करता है इन्हें अंदर बुलाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पे टाइम होता है वो यहाँ पे जैसे ही अल्कोहल पीता है वो एकदम पागलों जैसी हरकत करने लग जाता है। तो यहाँ पे गुची कहता है कि इससे पहले वो बुरा मान जाए हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए, ये लोग काफी अच्छे हैं, वो हमें गेस्ट के तौर पर ले रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ड्रायम और गुची यहाँ से चले जाते हैं कुछ सामान को लेकर। हिराको फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि हमारे यहाँ पे काफी गेस्ट आ रहे हैं और हमारे यहाँ पे किसी को रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे एल्फ से बात करता है और यहाँ पे लिया को बताता है कि मैं एक ऐसा हाउस बनाना चाहता हूँ जहाँ पे हमारे गेस्ट रुक सके। ये ऐसे कहती है हमें एक बड़ा हाउस बनाना चाहिए जहाँ पे करीब 30 लोग फिट हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिया और उसके साथी इस घर का काम शुरू कर देते हैं। हिराको फिर ग्रैंड मारिया और उसके साथियों को बताता है कि आखिरकार उन्हें नए गेस्ट को कैसे ट्रीट करना चाहिए। उन्हें यहाँ पे डराने की जगह उन्हें डायरेक्ट यहाँ पे विलेज में लाना चाहिए ताकि वो अच्छे से रह सके। साथ ही साथ यहाँ पे जाबूतों के लिए इन्होंने एक बेल बनाई होती है जो कि गेस्ट का सिग्नल होता है, और उसी के साथ यहाँ पे ये कुछ लोगों के साथ लोगों का वेलकम करने के लिए गेट पे खड़ा रहेगा। हिराको फिर फ्लोरा के यहाँ पे चले जाता है जहाँ पे वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे विजिटर्स आए तो तुम उन्हें दिन भर देखो और उन्हें ऑब्जर्व करो कि आखिरकार वो कैसी है।
ये कहती कि ठीक है। इसके बाद इसे एक बात पता चलती है कि फ्लोरा और लू के वैम्पायर होने की वजह से वो काफी सारे दिन बिना सोए निकाल सकते हैं और बिल्कुल ठीक रहते हैं वो। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि डेमी ह्यूमंस होते हैं। इनके लीडर का नाम गुल्फ होता है जो कि इन्हें बताता है कि दरअसल वो ईस्ट माउंटेन होलिंग विलेज की वहां से आई है। लू फिर इन्हें कहती कि तुम सबका ग्रेट ट्री विलेज में स्वागत है और तुम सबको अब हम गेस्ट हाउस में ले जाएंगे ताकि तुम आराम कर सको, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम सब इतने ही हो? ये कहता है कि हाँ हम सब इतने ही है। तो लू कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इसका मतलब जितने भी पेड़ के पीछे छुपे हुए लोग हैं उन सबको मैं एनिमी की तरह ट्रीट कर सकती हूँ ना। हम फिर देखते हैं इनके कुछ साथी इन्हें चुपके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जिन्हें कुरो और उसके साथियों ने पकड़ लिया होता है। गुल्फ फिर इस चीज के लिए इनसे माफी मांगता है और कहता है कि हम आपको बस ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप लोग अच्छे हो कि नहीं। तो लू कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब मुझे फॉलो करो। और हम देखते हैं ये लोग गेस्ट हाउस में आ जाते हैं जहाँ पे इनका अच्छे से स्वागत किया जाता है और गुल्फ और उसके साथियों को काफी अच्छा लग रहा होता है। पर यहाँ पे टिया और कुछ लड़कियां मिलके इन सबको एक रूम में कैद कर देती है। तो हिराकू पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो? यहाँ टिया इसे बताती कि जितने भी लोग अब तक हमारे साथ रिलेशन बनाने के लिए आए हैं वो हमारे लिए कुछ न कुछ तोहफा लाए हैं। उन्हें देख के तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे यहाँ पे दोस्त बनने के लिए आए हैं। उन्होंने नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं किया, ना ही उन लोगों ने हमारे लिए गिफ्ट लाए, इसका मतलब वो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। तो लू कहती है कि वो लोग हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाए, इसका मतलब हमें उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हिराकू कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर टिया कहती है ये सब तुम हम पे छोड़ दो। हिराकू फिर देखता है यहाँ पे जो नीना होती है वो नॉर्मल खाना बना के इनको दे रही होती है। तो यहाँ पे ये इसे पूछता है कि तुमने जो ड्राइम के लिए खाना बनाया था क्या तुम इन्हें ये नहीं दे सकती हो? ये कहती है कि वो लोग हमारे लिए तोहफा नहीं लाए और उनकी ट्रीटमेंट हम ऐसे ही करने वाले, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हिराकू कहता है कि कम से कम तुम उन्हें कुछ वाइन तो ऑफर कर सकती हो। ये इस चीज के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब इस खाने को एंजॉय करने लग जाते हैं, पर हिराकू को इनके लिए काफी बुरा लग रहा होता है। तो लू कहती है हमने उन्हें सिर्फ इसलिए वाइन ऑफर किया है ताकि हम ये पता लगा सके कि आखिरकार उनका असली गोल क्या है। हिराकू फिर यहाँ पे गुल्फ से बात करते हुए कहता है मुझे माफ करना, ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार होलिंग विलेज कैसा है? ये इसे बताता है कि होलिंग विलेज करीब 500 साल से स्टैब्लिश विलेज है जहाँ पे ज्यादातर लोग डेमी ह्यूमंस है जो कि हंटिंग और माइनिंग करके अपना गुजारा निकालते हैं। नॉर्मली हम ह्यूमंस के साथ ट्रेड करके अपना गुजारा चलाते थे, पर कुछ दिन पहले ह्यूमंस ने हमारे साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। तो इसी वजह से हम किसी और को ढूंढने लगे ताकि वो हमारे साथ ट्रेड कर सके और हमारा गुजारा चल सके। तभी हमें किसी ने ग्रेट ट्री विलेज के बारे में बताया कि यहाँ पे काफी सारी चीजें मिलती है और वो लोग अच्छे से लोगों का स्वागत करते हैं। इसके बाद टिया इनसे पूछती है तो फिर तुम हमें चुपके से क्यों देख रहे थे? तो यहाँ पे ये से बताता है कि दरअसल हमें यहाँ पे सावधानी से रहना पड़ता है क्योंकि अगर हम सबको कुछ हो गया तो कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि इस बारे में यहाँ पे विलेजर्स को बता सके। हिराको को फिर कंफर्म हो जाता है कि ये सब यहाँ पे सिर्फ रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए आए हैं ताकि वो हमसे ट्रेड कर सके। गोल्फ इन्हें बताता है कि नॉर्मली तो मैं दोनों ही विलेज में एक मार्केट खोलना चाहता था, पर अगर सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इस विलेज तक आने के जो रास्ते है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और इसी वजह से हम बार बार यहाँ पे नहीं आ सकते। इसकी ये बात सुन के हिराको सोचता है कि वो यहाँ पे कुरो और उसके साथियों की मदद लेगा ताकि यहाँ पे वो इसके विलेज तक पहुंच सके। हिराको फिर इससे पूछता है कि हमारे फर्स्ट ट्रेड के दौरान तुम क्या ट्रेड करना चाहते हो? ये कहता है कि हमारे पास काफी अच्छी चीजें जैसे कि ओर माइन जहाँ पे सिल्वर के बर्तन और काफी सारी चीजें आपको मिल सकती है। हिराको को इसका ऑफर पसंद आता है तो वो उसे कहता है कि हम तुम्हारे विलेज के यहाँ पे फूड ऑफ कॉप्स को ले आएंगे ताकि हम तुम्हारे साथ ट्रेड कर सके। और यहाँ पे गुल्फ जाने से पहले हिराको को बताता है अगर सच कहूँ तो लास्ट नाइट तक मुझे पता ही नहीं था कि लोग एक दूसरे को विजिट करने के टाइम यहाँ पे गिफ्ट लाते हैं। हमारे विलेज में ऐसा कस्टम ही नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो हिराको कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्दी ही तुम्हारे विलेज के यहाँ पे आ जाएंगे। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग काफी सारी चीजों को ट्रेड करने के लिए ले जाते हैं और इस चीज में यहाँ पे ड्राइम इनकी मदद कर रहा होता है ताकि वो इस विलेज तक पहुंच सके। इसके बदले में यहाँ पे हिराको इसे वाइन दे रहा होता है। ये सब फिर उस विलेज की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो उनके साथ ट्रेड कर सके। वहीं पे हमें दिखाया जाए तो होलिंग विलेज के लोगों को जो कि सोच रहे होते हैं कि लगता है वो अब आएंगे नहीं, पर तभी ये लोग ड्राइम को देखते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे टिया बैठी होती है, जिसे देख के ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। ये लोग फिर वापस आ जाते हैं जहाँ पे हिराको इन सब की तारीफ करता है। यहाँ पे टिया इसे बताते हैं कि हमने काफी सारी चीजें एक्सचेंज कर ली, उसी के साथ हमने वाइन भी एक्सचेंज कर लिया जो कि उन्हें काफी पसंद आया था। तो ड्राइम कहता है कि इन लोगों ने मेरा वाइन भी बेच दिया, अब मैं क्या पीऊंगा? तो हिराको कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाम को एक अच्छी से वाइन पिलाऊंगा। इस चीज से यहाँ पे ड्राइम खुश हो जाता है। या फिर इसे बताते हैं कि दरअसल होलिंग विलेज की यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे काम करने के लिए आना चाहते हैं। तो हिराको कहता है कि ठीक है वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो टिया इसे बताते हैं कि करीब वो लोग 20 लोग हैं जो कि यहाँ पे रहना चाहते हैं और सभी के सभी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे हिराको कहता है कि ठीक है वो सब यहाँ पे रह सकते हैं, पर मेरी एक कंडीशन है, उन लोगों को यहाँ पे 2 यंग मैन को भी अपने साथ लाना पड़ेगा। हम फिर देखते कुछ दिन के बाद वो सारी लड़कियां यहाँ पे आ जाती है
और इन्हीं में से एक लड़की कहती कि मेरा नाम सीना है और आप हमारे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तो हिराको कहता कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से यहाँ पे रह सकते हो। मुझे पता है तुम काफी सारी चीजों से गुजरी हुई हो, पर क्या तुम सब मुझे बता सकती हो कि जिन यंग मैन के बारे में मैंने बात की थी वो लोग कहाँ पे है? तो ये लोग कहती कि हाँ वो मेरे पीछे ही है। और हम देखते हैं ये तीनों के तीनों बच्चे होते हैं, जिन्हें देख के यहाँ पे हिराको शौक में चली जाता है। और यहाँ पे सीना कहती कि जैसा आपने कहा था हम यंग मैन को अपने साथ लाए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मुझे पता है माइक की क्वालिटी थोड़ी बेकार होगी क्योंकि जो मेरा माइक का वायर है वो खराब हो चुका है, और इसी वजह से मैं एक पुराने से हेडफोन से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जल्दी एक नया माइक ले आऊंगा, पर तब तक के लिए इस चीज से एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि अभी चैनल का रेवेन्यू काफी ज्यादा कम है और मैं काफी सारी वीडियोस डालने वाला हूँ ताकि मैं रेवेन्यू मतलब पैसे कमा सकूं। और आप इंजॉय कीजिए यार वीडियोस को, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं एक नया माइक खरीद सकूं। बस इतना ही कहूंगा जाते हुए गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।